अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी ये स्वीट डिश तैयार कर रहे हैं। गुलाब जामुन तो आपने कई तरह की खाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएँगे गाजर से बहुत ही यम्मी सी जामुन की रेसिपी। तो आज हम आपके साथ गाजर जामुन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से बन के तैयार हो जाती है। आजकल गाजर वैसे भी बहुत अच्छी सुख-सुख सी मीठी-मीठी सी आ रही हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये गाजरें ली हैं, तो तकरीबन ये हमारे पास 300 ग्राम के करीब गाजरें हैं। थोड़ी-सी मोटी और बड़ी गाजरें लीजिएगा। अब इनको छील के और फिर मोटे स्लाइसेस में काटेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी ये स्वीट डिश हमारी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह, और झटपट से तैयार भी हो जाएगी। देखिए गाजरों को हमने छील लिया था। छीलने के बाद इनको हमने धो लिया है। अब इनको मोटे स्लाइसेस में काट लेते हैं। इस तरह से इनको हमें काट लेना है मोटे स्लाइसेस में। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी ये हमारी मिठाई बनके तैयार होगी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। देखिए इसको हमने मोटे स्लाइसेस में काटा है। अब हमें इनको पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये गाजर जामुन तैयार हो। तो इसके लिए एक डेगची के अंदर हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे स्टीमर, और इसके ऊपर से फिर हम गाजरें डाल देंगे और इनको हम धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये भाप में अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ। डेगची के ऊपर स्टीमर को रखने के बाद ये गाजरें हमने इसके अंदर डाल देनी है और डेगची को अच्छे तरीके से कवर कर देना है, और लो फ्लेम पे हम रखेंगे। पानी के अंदर बॉयल आ गया था, तो लो फ्लेम में जब हम इसको रखेंगे तो गाजरें हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँगी। अब ये डेगची को हमने कवर कर दिया है, फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इनको रखना है ताकि गाजरें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। आप चाहें तो गाजरों को बॉयल भी कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉफ्ट हो सकती हैं, लेकिन इनकी ग़िज़ाइयत इसमें से थोड़ी कम हो जाएगी, पानी के अंदर इनको बॉयल करेंगे तो। स्टीम में करने से ये होगा कि इनकी ग़िज़ाइयत गाजरों के अंदर ही मौजूद रहेगी। देखें, अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गई हैं गाजरें जो हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन के अंदर, और फिर इनको हम कांटे की मदद से मैश कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक इनको मैश कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये गाजर जामुन हमारी तैयार होगी। तो अगर आपको ये बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। गाजर अच्छे तरीके से हमने मैश कर दी थी। अब इसके अंदर 1 कप के करीब हमने डाल दिया है ये चावलों का आटा, और चावलों को आटा डाल के अच्छे तरीके से गाजरों में मिक्स करेंगे, जिसकी नरम सी डो बन जाएगी। इस तरह से देखें, आटे को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके इसकी नरम सी डो बना ली है। अब छोटी-छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेनी है, जिस तरह से हम गुलाब जामुन बनाते हैं, इस तरह से ये गाजर की जामुन बनाना है। इस तरह से छोटी-छोटी सी बॉल बना के तैयार कर लेना है। इस तमाम मटेरियल की देखें, ये बॉल हमने तैयार करनी है। अब हमने ले लिए हैं ये सफ़ेद तिल। अब ये जो हमने छोटी-छोटी सी बॉल बनाई है, इनके ऊपर इन सफ़ेद तिल को कोट कर देंगे। अच्छे तरीके से इनको कोट कर देना है। बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर हमने सफ़ेद तिल भी लगा दिए हैं, और गाजर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप हाथों से इसको इधर-उधर करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तिल है वो निकल जाए। अब इस तरह से तमाम गाजर जामुन पे हमने तिल लगा लिए हैं। अब हमने घी को गरम करने के लिए रखा हुआ है। आप चाहें तो ऑयल के अंदर भी इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। हम घी के अंदर इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको डीप फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये डीप फ्राई हो जाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारी जामुन तैयार हो रही हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगी। बहुत ही हेल्दी सी विंटर रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में गाजर में से भी बहुत अच्छी आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस तरह से इसकी ग़िज़ाइयत भी मौजूद रहेगी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी। इनको बना के आप रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगी, काफ़ी लंबे अरसे तक आप इनको खा सकते हैं। देखें, ये अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो रही हैं। तकरीबन हमने इनको 7 मिनट तक डीप फ्राई किया था। तो ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद फिर हम चीनी की चाशनी तैयार करेंगे, जिसमें कि हम इन गाजर जामुन को डालेंगे। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन जाएंगी। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप चीनी, जिससे कि हम चीनी की चाशनी बनाएंगे, और आधा कप इसके अंदर पानी डालेंगे, और 1 इलायची लेके इसके हमने दाने निकाल लिए हैं। चाहें तो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं इलायची को।
اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھ دیا ہے جب تک کہ چینی میلٹ نہیں ہو جاتی ہے اور یہ جو چاشنی ہے تھوڑی سی گاڑھی نہیں ہو جاتی ہے، اتنی دیر تک اس کو پکائیں گے۔ اب تھوڑا سا کلر لانے کے لیے اس کے اندر ایک چٹکی ہم نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے، اس کو مکس کر دیا ہے اور چاشنی کو ہم نے تقریباً 5 منٹ تک پکایا۔ دیکھیں اس کے اندر بلبلے سے بننا شروع ہو گئے تھے اور چاشنی ہماری گاڑھی ہو گئی تھی۔ بس اب ہم نے جو یہ گاجر جامن بنائے تھے ان کو شیرے کے اندر ڈال دیں گے اور 1 سے 2 منٹ تک بس لو فلیم پہ ان کو پکانا ہے اور اس کے بعد فلیم کو آف کر دینا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو چاشنی کے اندر پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں۔ دیکھیں یہ ہم نے ان کو سرونگ کے لیے نکال لیا ہے پلیٹ میں۔ بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں سافٹ ہو رہی ہیں، بہت ہی زیادہ مزیدار، یہ بہت ہی یمی سی ہماری یہ گاجر جامن تیار ہے۔ لگ رہی ہے نا دیکھنے میں بہت زیادہ مزیدار؟ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا ان کو، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپی۔ تو اس مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائی کریں، انجوائے کریں، ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں، مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔